हेलो बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं CGL और CHSL के लिए मेंस का प्रैक्टिस सेट जीके का। तो उसका पहला क्वेश्चन है 1, तलछापर सेंचुरी इज फेमस फॉर। जो तलछापर सेंचुरी है ये कहाँ पे किसके लिए फेमस है? तो इट इज़ फेमस फॉर ब्लैक बग। और ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में ये है। और ये बनी कब थी? ये बनी थी 1966 में। और ये फेमस किसके लिए? ब्लैक बग के लिए। तलछापर सेंचुरी फेमस फॉर ब्लैक बग है कहाँ पर? राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट में। और बनी कब थी? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भगत रथ यात्रा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन वाई एंड डैश इज अ प्रेस ऑफ लॉर्ड भैरवनाथ। तो ये भगत यात्रा कहाँ पे होती है? तो ये होती है महाराष्ट्र में। ठीक है। और ये किस देवता के लिए होती है? ये होती है भैरवनाथ जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर whom among the following British Governor General was the policy of paramountcy initiated ब्रिटिश इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी? तो पैरामाउंटेंसी पॉलिसी कौन लेके आए? तो वो है लॉर्ड हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस की थी पैरामाउंटेंसी पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो ये था 1813 से लेके 1823 तक। तो ये पूछा जाता है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ यादव विन्स इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल एट वर्ल्ड गेम 2025। इन विच स्पोर्ट डिड ऋषभ यादव विन दिस हिज मेडल? तो ऋषभ यादव किस से कौन सा गेम खेलते हैं? तो वो खेलते हैं आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी is used to describe a condition in which the human has an exaggerated response to a substance, example food or drugs? तो वो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है? तो वो है एलर्जी। ठीक है, एलिगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेटोरियल रीजन receive more solar radiations compared to polar region। जो क्या नाम है, अपना असर्शन दे रखा है कि भाई जो इक्वेटोरियल रीजन है वो रिसीव करता है मोर सोलर रेडिएशन एज कंपेयर टू पोलर रीजन। इट इज़ करेक्ट। इक्वेटोरियल रीजन पे पोलर रीजन से ज़्यादा सोलर रेडिएशंस पड़ती हैं। और रीजन है उसका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनलाइट इज हाइयर एट द इक्वेटर लीडिंग टू मोर कंसंट्रेशन ऑन सोलर एनर्जी। ये भी ठीक है। जो सनलाइट का एंगल है वो बहुत ज़्यादा होता है इक्वेटर पे, इसलिए वहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा होती है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह कमिटी was established by the government under which prime minister in 1976 to make recommendations regarding the fundamental duties? तो स्वर्ण सिंह कमेटी कब बनी थी? 1976 में। और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। और ये कब बनी थी? ये 4th 5 ईयर प्लान में बनी थी। ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है? 1974 से लेके 1978 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following is an example of capital expenditure of the government? तो कौन सा एग्जाम्पल है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो करता है गवर्नमेंट्स के? तो वो है कंजप्शन ऑफ एसेट्स लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग्स। अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं किसी भी एसेट्स का, लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, तो वो गवर्नमेंट्स के लिए एक्सपेंडिचर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ जयपुर घराना ऑफ कथक, द ओनली क्लासिकल डांस इन राजस्थान। तो कथक घराने के ओरिजिनल
ओरिजिनेटर कौन माने जाते हैं, तो वो है बिरजू महाराज। और कथक कहाँ का फेमस डांस है, यूपी का। और इसमें ही ठुमरी होती है, वो किसके लिए फेमस है, कथक के लिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। तो कौन प्रेसिडेंट बना है CII का 2026 के लिए, तो वो बने हैं राजीव मेमानी। राजीव मेमानी एज अपॉइंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म एट दक्कन इन। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग कब बनी, 1906 में। 1906 में। और कहाँ बनी, ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको बनवाया किसने था, तो वो थे नवाब ऑफ ढाका एंड नवाब मोइस उल मुल्क ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 60 और 70 मेंबर्स। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। फिर नेक्स्ट है, क्या नाम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या नाम है 50% होने चाहिए। ये अपन को 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बताया है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एडवाइजरी बॉडी, वो 50% होनी चाहिए, ठीक है, ना कि 60 से 70। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नो, इट इज नॉट कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ हाउस। ये सिर्फ लोकसभा के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो बोथ, नाइदर वन नाइदर टू आर करेक्ट। वो 60 से 70 कोई मेंबर फिक्स्ड नहीं है, 15% होने चाहिए लोकसभा के, और वो 91 कॉन्स्टिट्यूशन में अपन को बताया हुआ है। और ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 2003 में। ये भी क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये वाले क्वेश्चन। द प्राइस फॉर क्रॉप दैट अनाउंस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सोइंग रीजन इज कॉल्ड। तो द प्राइस ऑफ क्रॉप दैट अनाउंस्ड एट द बिगनिंग ऑफ सोइंग, मैंने बोने से पहले ही जो प्राइस फिक्स कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2024-25 was सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड इन। ज़ंस्कार विंटर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, वो हुआ है एटिंग विलेज ज़ंस्कार में। कहाँ पे हुआ है, एटिंग विलेज ज़ंस्कार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को असर्शन और रीजन दे रखी है और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है असर्शन, द बुद्धा थॉट दैट द फॉलोइंग द 8-fold पाथ वुड लीड टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। दुख निरोध, कि भाई 8-fold पाथ है दुख से बचने के लिए, तो ये सही है, ये बुद्धा जी ने दिया था। नेक्स्ट, द 8-fold पाथ एम्फेसिस राइट लिवलीहुड विच प्रोहिबिट बुद्धिस्ट फॉर एंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड और कॉमर्स। नहीं, ये गलत है। तो कौन सा सही है अपना, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को फाइलम दे रखे हैं और एनिमल्स दे रखे हैं और पूछा है कौन सा एनिमल किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो बताओ, प्रोटोजोआ किस फाइलम में कौन आता है, एमोबिया इज बिलोंग टू प्रोटोजोआ। और नेमाटोड में आता है राउंड वॉर्म। नेमाटोड में कौन आता है, राउंड वॉर्म। एंथ्रोपोडा में आता है कॉकरोच, एंट
और जो क्या नाम है, दो पार्ट में इधर भी और इधर भी सेम में डिवाइड हो जाए उसको क्या कहता है, एंथ्रोपोडा। उसमें क्या आता है, कॉकरोच। इचिंग डर्माटा इसमें आती है स्टारफिश। इनकी जो स्किन है वो इची टाइप की होती है, मतलब उस पर काटे 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 होते हैं। तो बताओ फर्स्ट का बी, ये नहीं है, ये नहीं है। सेकंड का ए, थर्ड का डी, इसमें नहीं है, इसमें। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को बताता है, तो वो है आर्टिकल 175। और अटॉर्नी जनरल को कौन सा बताता है, 76। और अटॉर्नी जनरल के लिए एक आर्टिकल और है, 88। इसमें क्या है कि भाई अटॉर्नी जनरल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पार्ट ले सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते। ये दो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अटॉर्नी जनरल के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल एंड एनर्जी एक्सेस इन इंडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। तो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हैज एनलाइटमेंट द अर्बन रूरल डिवाइड इन क्लीन फ्यूल एक्सेस अक्रॉस इंडिया। नहीं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसमें क्या नाम है, 30 यूनिट बिजली फ्री दी है, फ्यूल से रिलेटेड नहीं है। मैनी लो इनकम रूरल हाउस होल्ड स्टिल फाइंड क्लीन कुकिंग फ्यूल अनकम्फर्टेबल और इनकन्वीनियंट टू सर्वेंट। हाँ, वो ये वाला सही है कि भाई बहुत सारे जो लो इनकम हाउस होल्ड है उनको अभी तक सही कुकिंग फ्यूल नहीं मिला है, ये ठीक है। पहला वाला गलत है, तो अपना आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज रॉन्ग और सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग लैंड फॉर्म। तो लैंड फॉर्म्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो लैंडफॉर्म टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। हाँ भाई, जो लैंडफॉर्म्स हैं जैसे माउंटेन हो गए और हिल्स हो गई, ये सारे मिलियंस ऑफ ईयर के बाद कहीं पे टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी होती है तो ही अपना शेप और साइज चेंज करते हैं, नहीं तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस्ड ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना दैट थ्राइव इन द रीजन। हाँ, अगर कोई भी लैंडफॉर्म होगा तो वो वहाँ के जो जीव जंतु हैं इसको इफेक्ट करेंगे। हाँ, ह्यूमन पॉपुलेशन आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल लैंडफॉर्म्स। नहीं भाई, बहुत जगह तो जहाँ पे समतल जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जहाँ पे हिली एरियाज है जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। तो सारे जगह इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एसोसिएटेड with the production and metabolism of fat and steroid हार्मोन। तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये किससे बना हुआ होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, find following are some of the suggestions to have petrol diesel, identify the incorrect one। तो अपन को इनकरेक्ट वन बताना है। ऐसे क्वेश्चन एडिक्विटी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो इन क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। अगर अपन को पेट्रोल और डीजल बचाना है तो मॉडरेट स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए। Ensure that the टायर प्रेशर इज moderately लो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है भाई, पेट्रोल बचाने के लिए टायर प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। Ensure रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल होनी चाहिए, और स्विच ऑफ इंजन एट रेड लाइट। हाँ भाई, रेड लाइट अगर 5 मिनट की है तो भाई आप स्विच ऑफ कर सकते हो इंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
When a ball is thrown upward, अगर बॉल को ऊपर की साइड फेंका जाए, द टोटल एनर्जी इज रिमेन सेम, तो उसकी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड व्हेन अ बुलेट हिट एंड गेट एम्बेडेड इन अ सॉलिड फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो व्हाट इज कंजर्व्ड व्हेन द बुलेट हिट एंड गेट एम्बेडेड इन अ सॉलिड फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो वो क्या है, वो है मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज रेट सिस्टम कैन रिफॉर्म्ड टू रिफ्लेक्ट मार्केट कंडीशंस। एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज रिफॉर्म्ड टू रिफ्लेक्ट मार्केट कंडीशंस। What type of exchange rate regime did India adopt post 1991? तो उस 1991 में अपन ने कौन सा एक्सचेंज रेट को अडोप्ट किया था, तो वो था मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये इंपॉर्टेंट है। और 1991 में अपन क्या लिखे थे, LPG। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एडीक्यूटी, एक तो वो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से और एक 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से, तो ये वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली दिल्ली सल्तनत वाज प्रेफरिंग टू अपॉइंट देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदगान इन डैश लैंग्वेज। तो जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बंदगान कहते थे अपन मिलिट्री सर्विस जो स्लेव्स थे उनको, तो बंदगान किस लैंग्वेज का शब्द है, तो वो है पर्शियन लैंग्वेज का। और जो दिल्ली सल्तनत की वो भाषा थी वो भी पर्शियन ही थी। ठीक, तो ये सेट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। और जिस भाई ने इससे प्रीवियस वाले सेट्स नहीं देखे वो देख ले, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है।